हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे गो एक्सप्लोर फॉर यू चैनल पे, जहां आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिलते हैं, कार के व्लॉग्स मिलते हैं और स्टोरीज मिलती हैं बाय विराज सिंह। जी बिल्कुल। सो आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके हाजिर हैं विराज। सो जल्दी से आप तैयार हो जाइए स्टोरी सुनने के लिए। बहुत शानदार बुला लीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार जबरदस्त स्टोरी होने वाली है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। सीखने के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैं आपसे लास्ट में मिलूंगा। सो विराज प्लीज टाइटल बता दीजिए, क्या टाइटल है आज का। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है रिप वैन विंकल। एग्जैक्टली। और ये कौन से चैप्टर से है? ये हमारा चैप्टर है 5th यूनिट। बिल्कुल, 5th यूनिट चैप्टर है इनकी बुक का, 5th क्लास का। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए और पूरा अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अच्छा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वीडियो करना, को कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना, राइट। सो चलिए शेयर भी कर देना गाइस। बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा। सो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका नाम था रिप वैन विंकल। वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत गुड नेचर था, बहुत अच्छा स्वभाव था उसका और वो सबकी मदद करता था। किसी को भी मदद करने से मना नहीं करता था, चाहे वो कोई अजनबी हो चाहे कोई भी हो। पर उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत थी, वो बहुत आलसी था। इसी कारण वो काम से बचता था और काम को पीछे छोड़ देता था, यानी कि काम बिल्कुल भी नहीं करता था। काम से बचने के लिए वो जंगलों में जाता था ताकि वो काम से बच सके। एक बार वो पहाड़ी चढ़ने गया। वो जब पहाड़ी चढ़ दिया गया तो जब पहाड़ी के टॉप पे पहुंचा तो वहां पे उसकी आंख लग गई और वो सो गया। फिर वो 20 साल बाद उठा। अब आप भी चौंक गए होंगे कि एक आदमी ऐसे कैसे सो सकता है, कैसे 20 साल बाद उठ सकता है, कैसे 20 साल तक सो सकता है। ये एक काल्पनिक कहानी है, मतलब बहुत अच्छी कहानी है, आप सुनिएगा इसे, वीडियो पूरी देखना। और फिर वो उठ जाता है। अब देखते हैं कि वो 20 साल तक कैसे सोया। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी। एक आदमी था रिप वैन विंकल, बहुत अच्छा आदमी था, जो एक पहाड़ी फुट हिल, मतलब फुट हिल, जो फुट हिल थी मतलब कि हिल जो है ना, मतलब जो पहाड़ी होती है, फुट मतलब नीचे, पैर, जो पहाड़ी के जो पैर होते हैं उसके आसपास एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के अंदर रहता था रिप वैन विंकल। बहुत अच्छा इंसान था। बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छा नेबर भी था। और जब नेबर वो था तो वो जो नेबर था ना वो सबकी मदद करता था, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। पर वो बहुत आलसी था, मतलब बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता था, बच्चों के साथ उसे खेलना बहुत पसंद था और बच्चे उसे खुशी के मारे ना उसे देख के चिल्लाते थे, ये रिप अंकल आ गए, रिप अंकल आ गए, ऐसे चिल्लाते थे। और जो रिप था वो उन सभी बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स खेलना सिखाता था, मार्बल मतलब कंचे खेलना सिखाता था, जो कि सबने खेले होंगे बचपन में। और सभी बच्चों को लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबी 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 स्टोरी सुनाता था, जैसे कि मैं आपको सुना रहा हूँ वैसे ही वो आपको लंबी लंबी स्टोरी सबको सुनाता था बच्चों को। वो बच्चे भी बहुत खुश होते थे। अब जो रिप था उसके साथ एक डॉग भी था, उसका साथी भी था, जिसका नाम था वुल्फ। वो उसका एक पार्टनर था। तो पार्टनर होने के साथ साथ वो एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार जो उनका फार्म था ना, जो उनका खेत था, वो उसमें कोई काम नहीं करता था, वो बहुत आलसी था। जो उसके जो फार्म था, उसका जो खेत था, उसके चारों तरफ जो फार्म्स होते हैं, सभी लोगों को पता होगा जो फार्म क्या होता है, जो कि खेती करते हैं उन सभी को पता होगा। फार्म्स मतलब जो उसकी जो बाउंड्री होती है उसके आसपास ऐसे डंडे लगा दिए जाते हैं और फिर उसमें लोहे की तार लिपटा देते हैं, जिससे कि उसके अंदर कोई भी पशु पक्षी कोई भी घुस ना सके और ना ही बाहर जा सके। और जो उसके साथ एक प्रॉब्लम थी खेत के अंदर कि वो जो फेंसेस थे वो टूट गए, वो टूटने लगे। अब जो उसके अंदर जो गायें थी, जितने भी पशु पक्षी थे, वो बाहर जाने लगे, इधर उधर डायरेक्शन में घूमने लगे, वो आवारा हो गए।
अब जो रिप था वो आलसी था, वो कहाँ उन्हें लेके आता वापस। वो काम से बचने के लिए एक दिन सुबह सुबह वो अपने डॉग के साथ, अपने साथी के साथ ऊपर बिल्कुल चोटी के टॉप पे चढ़ाई करने गया, यानी कि माउंटेन पे चढ़ाई करने गया, पहाड़ों पे चढ़ाई करने गया सबसे ऊपर। वो जाता गया, चलता गया, चलता गया, चलते चलते दोपहर हो गई और दोपहर को वो 3-4 बजे वहाँ पे पहुँचा। जब वो ऊपर पहुँचा तो बेचारा थक भी गया था बहुत, तो उसकी आँख लग गई, वो थोड़ा सा सोया। वो दिन में सपने देखने लगा, डे ड्रीम्स देखने लगा। अब सपने देखते देखते उसे एहसास हुआ एकदम से कि हाँ, अगर मैं इसी समय नीचे जाऊं, अपने गांव वापस जाऊं, तो मुझे रात हो जाएगी जाते जाते। अब रात को आप भी जानते हैं कि जो भी हिल्स पे चढ़ाई करते होंगे उन्हें भी पता है कि रात को भाई बहुत डेंजरस हो जाता है नीचे, मतलब पहाड़ी पे चढ़ाई करना, क्योंकि रात को शिकारी जानवरों का भी, जो आवारा जानवर होता है उनका भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि वो हमारे पे हमला ना कर दे। और ऊपर से वो जो पहाड़ी होती है उसका जो रास्ता होता है ऊंचा नीचा होता है, तो ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उसकी वजह से हम गिर भी सकते, कोई दुर्घटना भी रिप के साथ हो सकती थी। और फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। किसी ने उसे चिल्ला के बुलाया गुस्से में, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। वो जो रिप था वो इधर उधर देखा, फिर उसे नीचे जैसे उसने देखा एक छोटा बूढ़ा आदमी उसे दिखा, जिसके बहुत थिक हेयर्स थे, मोटे मोटे हेयर, जैसे हो जाते हैं ना मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे जिनके बाल हो जाते हैं, वैसे उसके बाल थे। और एकदम ग्रिजल्ड बियर्ड थी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ग्रेश जैसी कोई उसकी बियर्ड थी, बहुत लंबी। वो छोटा बूढ़ा आदमी था, उसके हाथ में एक बैरल था, वो बैरल को लिए था। अब जो रिप था वो कुछ समझ नहीं पाया, उतने में जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको इशारा करके इधर बुलाया और कहा, तुम मुझे इस बैरल को उठाने में मदद कर दो। तो रिप तो भाई साहब करता ही, क्योंकि वो कोई स्ट्रेंजर था। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि जो रिप था वो सबकी मदद करता था, स्ट्रेंजर की भी, किसी अनजान व्यक्ति की भी, सबकी मदद करता था। अब वो मना कैसे करता, बेचारा भोला जोतता था। अब उसने जो बैरल उठाने में मदद करी, उसको बैरल को जैसे उठाया, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर कहीं किसी प्लेस पर, किसी जगह पर ले गया। अब वो जगह ऐसी थी जहाँ पर और जो भी ओड, मतलब बहुत सारे वैसे ही उसी तरह के वो छोटे 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 बूढ़े आदमी 9 पिन्स जैसा एक गेम खेल रहे थे। अब जिनको नहीं पता कि 9 पिन्स गेम क्या होता है, मैं बता देता हूँ। सभी लोग जानते होंगे वैसे तो 9 पिन्स गेम क्या होता है, जिसको हम अभी बॉलिंग गेम के नाम से भी जानते हैं। 9 पिन्स गेम में क्या होता है, एक बॉल होती है जिसके अंदर 3 छेद होते हैं, हमें उसे 3 उंगलियों से ऐसे मारना होता है। और 9 बॉटल्स होती है, मतलब बॉटल की शेप का कुछ होता है, वो प्लास्टिक का कुछ भी होता है, तो वो बहुत भारी होता है, उनको ना शेप में लगा देते हैं ऐसे, और हमें उसको लेके ऐसे तेज़ी से मारना होता है ताकि वो सारी 9 पिन जितनी भी है वो सारी गिर जाएं और हम गेम जीत जाएंगे। ये वो गेम जो बूढ़े आदमी थे वो सभी खेल रहे थे, वो बिल्कुल शांति से खेल रहे थे, बिल्कुल साइलेंट, सीरियस होके, जैसे ऐसे कोई शोर नहीं, कोई मतलब कोई हंसी मजाक कुछ नहीं। और वो जो पहाड़ था ना, वो पहाड़, वहाँ पे पहाड़ी थी सारे में। तो वो जो रिप था वो भाई साहब डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे बूढ़े आदमी थे, वो देख के वो डर गया रिप। और फिर उसके बाद जो जैसे ही रिप वहाँ पर आया, वो उन बूढ़े आदमियों ने गेम खेलना बंद कर दिया और उसे रिप को ऐसे घूरने लगे, बिना पलक झपकाए घूरने लगे। अब भाई साहब रिप बहुत डर गया, उसके कांपने लगा रिप, बहुत डर गया भाई साहब। फिर उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी था, उसने जो बैरल में जो एक कोई लिक्विड सामान उसमें ले रखा था, बैरल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बैरल का मतलब होता है वुडन का कोई बक्सा होता है, वो बहुत भारी होता है, उसके अंदर कोई लिक्विड सामान कुछ रखा जाता है। अब उसके अंदर जो भी सामान था
जैसे कोई ड्रिंक थी उसके अंदर, जो वो बूढ़ा आदमी था उसने ढक्कन खोला और ग्लास लेके उसमें से वो जो ड्रिंक थी निकाली और रिप को कहा, ऐसे दे दी। अब रिप बेचारा क्या करता, वो बेचारा पी गया उसको, क्योंकि भाई साहब इतना डरा हुआ था, वो मना कैसे करता, उसे बहुत डर लग रहा था। उस समय पे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो पी गया उसको, क्योंकि बेचारा इतनी चढ़ाई करके ऊपर हिल पे आया था तो बेचारा थक भी गया था, प्यास भी उसको बहुत लगी थी, वो पानी भी नहीं पी पाया था, इसलिए उसने कुछ और ग्लासेस पी लिए। अब धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया और फिर 20 साल बाद उठा। अब गाइस आप चौंक गए होंगे ये कहानी सुन के, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हम जानते हैं ये 20 साल बाद कैसे उठा। इसी वजह से वो 20 साल बाद उठा था, क्योंकि किसी अजनबी ने उसे कोई ड्रिंक दी थी और उसने पी ली। उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिससे आदमी 20 साल बाद 20 साल तक सो जाए, ऐसी कोई ड्रिंक मिली हुई थी। अब जैसे ही जो रिप था वो उठा, इधर उधर देखने लगा। अब उसने अपनी आंखों को रब किया, क्योंकि बहुत सनलाइट थी वो बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों पे पड़ रही थी, इसलिए वो उठा एकदम से और अपनी आंखें रब करने लगा। अब रब करते करते जब वो उठा तो उसे याद आया, हाँ उसके साथ उसका एक डॉग भी था जिसका नाम वुल्फ था। मैंने आपको अभी पीछे बताया था, उसका एक डॉग था वुल्फ। अब आपको एक बात बताऊं ना मैं, कि जो डॉग्स होते हैं ना वो 20 साल तक, देखो जो डॉग्स होते हैं उनकी उम्र होती है 15 से 20 साल। अब वो 15 से 20 साल तक जी सकते हैं, उनकी जो उम्र 15 से 20 साल तक होती है। अब जो अलग अलग ब्रीड्स के जो डॉग आते हैं किसी भी ब्रीड के, वो उनके अलग अलग जीने के मतलब जो साल होते हैं वो होते हैं, जीने के अलग अलग साल होते हैं उनके। अब जो वुल्फ था, वो जो उसका डॉग था, वो अब सिंपल सी बात थी वो मर गया था। अब जो रिप उसे सीटी मार के बुलाने लगा, रिप ने बोला वुल्फ वुल्फ, और उसको सीटी मार के बुलाने की कोशिश करी, पर वो जो वुल्फ था वो तो मर चुका था। अब रिप उठा बुरी हालत में, उसके जो हाथ थे उसके पैर थे, उस पर जो शर्ट और पैंट उसके सब कुछ फट चुका था। और वो उसी जगह पर, जैसे उसने जगह पर ऐसे देखा ना पीछे पीछे, उसे याद आया कि हाँ इसी जगह पे मुझे वो पहली बार वो अजनबी, वो छोटा बूढ़ा आदमी उसे मिला था। उसी जगह पर वो लेटा हुआ था जहाँ पे वो एक बूढ़ा आदमी उसको पहली बार मिला था, जिसने उससे मदद मांगी थी बैरल उठाने में। वो बूढ़ा आदमी उसको मिला। अब वो उठा बेचारा बुरी हालत में और फिर गांव की तरफ अपने पहाड़ी से नीचे चल दिया। अब वो जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसे कई सारे लोग मिले, जाते जाते चलते चलते कई सारे लोग मिले। कुछ लोगों ने कहा, एक आदमी ने कहा मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है। दूसरा बोला मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। और जो वो थी एक बूढ़ी औरत आई और उसका जो बेटा था उसकी शादी हो चुकी थी, मतलब बच्चे हो चुके थे, और जो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेला करते थे ना, उससे कहानियाँ सुना करते थे, वो बड़े हो चुके थे, तो अब उनकी शक्ल भी वो पहचान नहीं पा रहा था। और फिर क्या हुआ, उसकी जो फेस था ना उस पर झुर्रियाँ आ गई थी। झुर्रियाँ मतलब मैं आपको बताऊँ तो जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, वो जो रिप था वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसकी 1 फुट लंबी दाढ़ी हो गई थी ग्रेइश कलर की, जैसी उस बूढ़े आदमी की थी। उसने उस ड्रिंक में कुछ ऐसा ही मिलाया था। अब एक बूढ़ी औरत आई और बोली कि अरे देखो ये तो रिप है। और फिर वो बूढ़ी औरत बोली कि रिप तुम्हारा इस गांव में स्वागत है, तुम 20 साल कहाँ पे थे। उस बूढ़ी औरत ने उससे प्रश्न किया। उस बूढ़ी औरत ने उसको पहचान लिया, क्योंकि अब बूढ़ी औरत ने उसको कैसे पहचाना ये भी हम जानते हैं। बूढ़ी औरत ने उसको ऐसे पहचाना क्योंकि वो उस बूढ़ी औरत की ज़्यादा मदद करता था। वो जब जवान थी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता था, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने उसे पहचाना। और जो रिप था उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तुम्हारी मुंह पे झुर्रियाँ आ गई है। और जो रिप था उसने धीरे से अपने गाल को टच करके देखा और उसे रियलाइज़ हुआ हाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं 20 साल बाद उठा था। दोस्तों यहीं पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और आपको अभी मैं इसकी जो मोरल ऑफ स्टोरी है वो आपको बताना चाहता हूँ।
इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें किसी भी अजनबी से कुछ भी लेना नहीं चाहिए और उससे कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अभी रिप ने उस अजनबी से ड्रिंक पी ली थी, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए दोस्तों। और कोई भी अगर आपको अजनबी मिले, वो कोई बच्चे जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कोई भी आपको बच्चों अजनबी दिखे तो अगर वो आपको कहे बच्चों आओ मैं तुमको चॉकलेट खिलाता हूँ, वहीं पे भाग जाना, अपने घर भाग जाना। और अगर वो आपको किसी तरह पकड़ ले, हो ना ऐसा, पर अगर वो आपको पकड़ ले तो जोर जोर से चिल्लाने लगो और उसके हाथ पे पैर पे कहीं भी काट लो, क्योंकि जैसा मेरा भाई करता है, ठीक है, वैसे ही काट लो और फिर भाग जाओ और चिल्लाने लगो कि अरे बचाओ 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 बचाओ, चोर आ गया चोर आ गया, ऐसे चिल्लाने लगो। तो जो भी मोहल्ले के वहाँ पे जो लोग होंगे वो आपको बचा लेंगे। दोस्तों आप मुझे ये बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप मुझे ये भी बताना कि इसमें मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप मुझे, क्योंकि आप सजेशन देना मुझे कि मेरी ये स्टोरी जो थी वो अच्छी थी, मैंने सुनाने का जो मेरा तरीका था वो अच्छा था। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी स्टोरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी कहानी, आपको मजा आया, एंजॉय लगा, बढ़िया लगी कहानी? तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी कहानी, मोरल द स्टोरी कैसा था। और जैसे कि विराज ने बताया आप लोगों को, आप सभी बच्चों को, कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, उनसे कीप डिस्टेंस रखना चाहिए। और भाई कोई भी आपको चॉकलेट दे, कोई पकड़ने की कोशिश करे, कोई प्यार से बात करे जिसको आप नहीं जानते हैं, तो तुरंत से भागकर अपने मम्मी पापा के पास चले जाएं, उन्हें पूरी बात खुलकर बताएं, कुछ भी ना छुपाएं। राइट विराज? यस बिल्कुल। और अगर खतरा लगता है कि हाँ ये गलत टच कर रहा है, गलत तरीके से हमें लेके जाने वाला है, तो शोर मचाना शुरू कर दीजिए उसी जगह, उसी स्थान पर। अगर वो आपको मतलब खुदा ऐसा हो ना, बिल्कुल भी अगर आपको गलती से पकड़ भी लेता है, तो अगर वो आपको हाथ पकड़ लेता है और आपको खींच के ले जाने होता है, तो बिल्कुल उसको काट लो एकदम से, और जैसे ही वो उसको दर्द होगा ना वैसे ही भाग जाओ फुर कर। बिल्कुल, जैसे ही आप काटोगे उसको या कुछ भी हाथ में आपके मारोगे उसको, तो वो एकदम से आपको ढीला पड़ जाएगा और आपको छोड़ देगा। बिल्कुल, ये डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग पढ़े भी, एक्सरसाइज भी करें, टाइम से खेले भी, सब काम करें और खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। के लिए आपको मतलब कुछ भी ऐसा हथियार रखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली, अपने दांत है ना, दांतों का प्रयोग करें और बस अच्छा ये रहेगा। अपने माँ बाप का कहना माने आप लोग, और जैसे भी मम्मी पापा कहते हैं, क्योंकि हमेशा मम्मी पापा एग्जैक्टली मम्मी पापा आप लोगों का अच्छा ही चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, उनको पता है, क्योंकि वो इस एज से गुजर चुके हैं। राइट गाइस? सो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।